राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, माघ मास की इस पवित्र कथा में आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हम माघ मास की आगे की कथा का प्रसंग सुनेंगे कि जो राक्षस था वो कंचन मालिनी से क्या कहता है। तो वही प्रसंग हम आज आगे बढ़ाते हैं। राक्षस कहने लगा कि हे देवी, जो मैंने आपका ये दर्शन किया है, आपके द्वारा जो मेरा स्पर्श हुआ है, उससे मेरा थोड़ा चित्त शांत हुआ है। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा उद्धार भी तुम्ही से होगा। सो मैं अपने सारी बात तुमसे कहता हूँ। सुनो, मैं काशी में वेदों का ज्ञाता एक उच्च कुल में ब्राह्मण के रूप में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्य से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उसी जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, अधर्म का कार्य किया करता था। मैं लोगों की श्रद्धा थी मेरे पे, बोल के ये ब्राह्मण हैं तो मुझे दान देते रहते थे, लेकिन मेरा कोई शुभ काम मुझसे नहीं हुआ। वहीं पर में ही मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ स्थान पर रहने के कारण मैं नरक में नहीं गया, लेकिन दंड तो मिला मुझे। पहले 2 बार मुझे गिद्ध योनि में जन्म मिला, 3 बार व्याघ्र की योनि में जन्म हुआ, 2 बार सर्प की योनि में मेरा जन्म हुआ, 1 बार उल्लू की योनि में मेरा जन्म हुआ, और अब ये 10वीं बार है तब मैं राक्षस हुआ हूँ। और 75,000 वर्ष से इसी योनि में मैं घूम रहा हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया, अर्थात मैंने जितने भी प्राणी थे उन सबको मारकर मैं खा गया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इसी कारण से मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरा चित्त शांत हुआ है, क्योंकि सज्जनों के संग से तुरंत ही सुखदायी होता है, मतलब कोई अच्छा फल मिलता है, ये मैंने सुना है। मैंने अपने दुख के सब कारण तुमसे कह दिए। और सज्जन लोग कहते हैं कि दूसरों के दुख से जो दुखी होता है वही प्राणी है, वही इंसान है। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। एक क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं जो मुझसे बन पड़ेगा मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में बहुत सारा जल हो, लेकिन उसमें और जल डालने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उसने राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय वह पुण्य प्राप्त करके वह राक्षस का जो शरीर था उसको छोड़कर सूर्य के समान देवता बन गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कीर्ति से चारों दिशाओं को वो प्रकाशित करने लगा और कंचन मालिनी की बहुत प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये ऋण हमेशा याद रखूँगा। अब भी कृपा करके कुछ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा, सदैव धर्म की सेवा करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वसुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र आदि की ममता त्याग करके सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे।
अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार से गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करता हुआ स्वर्ग को चला गया। देवकन्याओं ने आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। तो देखा आपने माघ स्नान का कितना बड़ा फल होता है। तो माघ स्नान का ये जो फल है, ये हम किसी दूसरे को भी अर्पण कर सकते हैं। अगर हमारे पास पुण्य है तो हम अपने पुण्य का थोड़ा सा भाग किसी दुखी को दे दें तो उसका भी कल्याण होगा। और किसी दूसरे को जो अधर्म पर है उसको धर्म के राह पर लाने वाला पुरुष, स्त्री पुरुष बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। वह बहुत भगवान के समान ही कार्य करता है, भगवान के समान ही उसकी श्रेणी में कहा जाता है। तो हे प्रभु, आप सब लोग अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें कोई दंड न मिले, वैकुंठ की प्राप्ति हो। ऐसे कर्म करें, हम भी करें और हम अपने बच्चों को भी यह सिखाएं कि माघ मास होता क्या है। आजकल के बच्चों को नहीं पता। तो यह सब माता पिता आदि की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें, भगवान के प्रति रुचि जगाएं। तो आपको ये माघ मास की ये जो कथा है, यह दिव्य कथा कैसी लगी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे साथ भगवान का नाम स्मरण करते रहिए और प्रेम से कहते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं शीघ्र ही कल की कथा में।